नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज में हूं रियाज अंसारी। साथियों, आज मैं जो खबर लेकर पेश हुआ हूं वो है एक दिल दहला देने वाली घटना जो आज नवाबगंज में दोपहर को घटित हुई है। जी हां, एनएचएआई की घोर लापरवाही के चलते यूपीएससी की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय युवक की जान चली गई है। तो एक नल मिस्त्री की जान जाते जाते बची है। एक विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष साहस और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नल मिस्त्री की जान को कैसे बचाया, देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, नवाबगंज बरेली पीलीभीत हाईवे पर नगर के अंदर जो स्वर्गीय चेतराम गंगवार पार्क है, ये घटना बिल्कुल सामने हुई है। साथियों, नेशनल हाईवे द्वारा एनएचएआई द्वारा नवाबगंज में जो हाईवे है उसके बीच में रेलिंग लगाई गई है और रेलिंग के साथ उसमें लाइटें जो लगाई गई हैं, लाइटें लगाने के लिए बीच बीच में जो विद्युत के खंभे विद्युत पोल लगाए गए हैं जिन पे लाइटें जलती हैं। साथियों, आज दोपहर को 1 बजे के करीब नगर के बिजौरिया गांव के रहने वाले नल मिस्त्री निरंजन सिंह जाटव सनाब मेबाराम, जो कि कस्बे के कुरैश नगर मोहल्ले में आज अपना नल का काम कर रहे थे, नल गाड़ने का काम कर रहे थे। काम करने के बाद दोपहर में लंच के टाइम वो खाना खाने के लिए हाईवे पर आए थे। स्वर्गीय चेतराम गंगवार पार्क के सामने जो ढाबे बने हैं, जो खाने के होटल हैं, वहाँ पर खाना खाने के आए और इन्होंने, जो निरंजन सिंह हैं, इन्होंने अपनी साइकिल अखिलेश गंगवार, जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनके आवास भी है और उनका प्रतिष्ठान भी है, दुकान भी है उनके, वहाँ पर उनकी दुकान के सामने खड़ी कर दी। और उसके बाद पैदल वो हाईवे को क्रॉस करके, जैसे ही जो हाईवे पे रेलिंग लगी है लोहे की और वहीं बिजली का एक खंभा जो लगा हुआ है उसको पार करने लगे। और जैसे ही करने लगे उन्होंने खंभे को छुआ तो उसमें जोरदार करंट उन्हें लगा और जिससे करंट लगने से वो खंभे में चपट गए, उसकी चपेट में आ गए। ये घटना वहां दूर जैसे ही रोड, जब वो फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे, उन्हें शोर मचाने की कोशिश की, आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन लोगों ने उन्हें देख लिया। अखिलेश गंगवार जो विश्व हिंदू परिषद के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने, उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो एक डंडा लेकर दौड़े और अपने जान जोखिम में डालकर अपनी साहस का परिचय देते हुए उन्होंने डंडे से किसी तरीके से अब पूरी मेहनत के साथ उनको वहाँ से बचा दिया। जो करंट थे उनका हाथ को छुड़ाया और उसके बाद उनको अपने उठाकर वो लोग साथियों की मदद से अपने दुकान के सामने ले आए। काफ़ी देर तक उनको थपथपाते रहे, उनके सीने को कूटा और जिस ढंग से डॉक्टर लोग बताते हैं, कोई अगर चिपक जाए, करंट लग जाए तो सबसे पहले उसके दिल को किस ढंग से पंपिंग की जाए, ये सब प्रक्रिया अपनाने के बाद एकदम जो नल मिस्त्री जो निरंजन थे वो थोड़े रिलैक्स हुए, लगा कि अब इनकी जान बच जाएगी। उसके बाद अखिलेश गंगवार जो थे, इनके लिए चाय लाते हैं बनवा कर, चाय बनवाने चले गए, उनको चाय ही पिला रहे थे। तभी इसी दौरान जो एक और घटना ठीक इसी स्थान पर हुई। नवाबगंज तहसील के ही गांव कल्याणपुर गांव के जो हैं छत्रपाल गंगवार, इनका बेटा है गौरव गंगवार, 21 वर्षीय है, जो कि कस्बे में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वह भी यहाँ पर एडवोकेट कॉलोनी है जो, उसमें रहता है अपने दोस्तों के साथ कमरे पर, वहाँ ऑनलाइन जो है क्लासेस अटेंड करता है, तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। वो भी आज जब भूख लगी तो दोपहर में खाना खाने के लिए चला और यहीं जिस स्थान पर ये निरंजन जो चिपके थे, करंट लगा था, ठीक उसी जगह से जब वो गुजरा तो उसे भी जोरदार करंट लग गया। जब वो वहाँ पहुँचता है रोड पार करने के लिए, रेलिंग के पार उस खंबे में जो कि करंट उतर रहा था, इसको ये जानकारी नहीं थी। जैसी वो चिपका तो ये फड़फड़ाने लगा। अब इधर जो अखिलेश गंगवार जो पहले से ही और कुछ लोग उनको देख रहे थे, निरंजन को ठीक कर रहे थे, उनकी नज़र जब इस पे पड़ी तो एक बार फिर ये लोग वहाँ पर बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इसी दौरान साथियों और बताता चलूँ कि 15 मिनट पहले जो निरंजन चिपके थे तो किसी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी थी, ढंग से करंट उतर आया है खंबे में। तो बिजली विभाग के लाइनमैन, कई कर्मचारी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो देखा कि
निरंजन तो ठीक है, लेकिन सामने एक दूसरा व्यक्ति जो गौरव गंगवार जो युवक है वो वहां चिपक गया है, वो भी तड़प रहा था, चिपक कर फड़फड़ा रहा था कोई बचाए। तो ये सब कर्मचारी जल्दी से दौड़ पड़े उन्हें और जैसे तैसे उसको बचाया, वहां से छुटाया करंट से, विद्युत पोल से, और रोड किनारे ले जाकर उसके सीने को काफ़ी कोटने की कोशिश की, दबाया, बहुत प्रयास करते रहे कैसी उसमें उसमें कैसी जान आ जाए। और जब वो बेबस हो गए तो तुरंत ही पास के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने गौरव गंगवार को मृत घोषित कर दिया। साथियों, ये बड़ी दुख भरी घटना, और जैसी इसकी सूचना इसके रिश्तेदारों को पहुंची, चीख पुकार मच गई। अस्पताल में तमाम बड़े नेता, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता, रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए और सबके चेहरे उदास थे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द जो देखने को मिला, वहाँ पहुंची उनकी माँ, उनकी बहनें जब पहुंचे और रिश्तेदार तमाम जो फपक फपक कर उसके लाश को देखकर रो रहे थे। साथियों, सबका कहना था कि काश अगर इन विद्युत ये जो NHAI द्वारा जो है इन्होंने जो पोल लगाए थे इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सही से उठाई होती और इसकी सही तरीके से देखभाल की होती, शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। साथियों, और एक युवक को, एक होनहार युवक बताते हैं, उनके साथियों से जब हमारी बात हुई बता रहे थे कि काफ़ी बहुत होनहार था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, UPSC की तैयारी कर रहा था, घर से दूर रहता था, कुछ सपने थे अपने, लेकिन इस घटना ने उसके सपने और उसके परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये घटना उस परिवार की आंखों में एक ना भूलने वाली उम्र भर के लिए परिवार की आंख को जख्म देकर चली गई। साथियों, तो ये दर्दनाक घटना घटी। साथियों, आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि इसमें किसकी गलती है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे नेशन टुडे न्यूज़ से। आपको अगर खबर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाईवे पर ये घटना हुई है, 2 लोग को जो करंट लगा है, एक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति की। क्या हुआ? आप तो यहाँ चश्मदीद थे। ऐसा था, मैं बैठा हुआ था यहाँ, कहीं जा रहा था, और तब तक मैं देखता हूँ कि ये निरंजन पाल जो कि नल मिस्त्री है, हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, ये यहाँ से मेरे सामने ही गुजरे और वहाँ खंबे पर जाके अचानक जो है ये करंट इन्हें लगा, जो छटपटाने लगे। हालांकि इन्होंने आवाज़ लगा के लोगों से मदद मांगने का प्रयास किया रोड पर, लेकिन रोड पर लोगों ने इनकी हालत को देखते हुए समझा कोई शराबी व्यक्ति है। लेकिन मैंने जैसे ही देखा, मैंने बराबर सही डंडा उठाया एक लकड़ी का, क्योंकि मैं बगैर डंडे के कुछ कर नहीं सकता था, और डंडा उठा के भागने के पश्चात मैंने इनको हाथ में डंडा पकड़ाया, तब इन्हें करंट ने तुरंत छोड़ा, और उन्हें उठाने के पश्चात यहाँ पर प्राथमिक उपचार जो संभव था मैंने इन्हें देने का प्रयास किया, और बाकी इन्हें चलाया फिराया, तो कुल मिला के इनकी हालत ठीक हो गई। तब मैंने जितेंद्र चड्डा जी को, जो कि हमारे समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं, उनको फ़ोन करा। उन्होंने तत्काल जो है बिजली के उच्च अधिकारियों को संपर्क करके बिजली विभाग के, और ये लाइट बंद करवाई। तभी देखते हैं थोड़ी देर के पश्चात क्या होता है। जब इनके हम प्राथमिक उपचार कर रहे थे, मैंने एक चाय इनको घर से मंगवा के पिलवा रहा था, तब तक एक बच्चा जो कि 20-22 साल का, जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है, और वो जो है वो भी रोड क्रॉस कर रहा था, वो उसको भी करंट ने पकड़ लिया। मैं दौड़ा भागा, और भागने के पश्चात क्योंकि बीच में हाईवे चल रहा है, हाईवे पर गाड़ियां निकल रही, तो उन गाड़ियों को रोक कर मैंने उस बच्चे को बचाने का प्रयास किया, और उसको भी मैंने हटाया वहाँ से। जबकि उसके पिताजी बेचारे यहीं बैठे हुए थे बराबर में दुकान पर, वो भी मौके पर पहुँचे, और मौके पर पहुँचने के पश्चात उसको भी प्राथमिक उपचार दे के भेजा यहाँ डॉक्टर पवन जी के यहाँ पर। वहाँ जब डॉक्टर साहब ने उसका जो है एक्सपेक्शन किया, तो पता लगा कि जो है उसको मृत घोषित कर दिया है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने के पश्चात बिजली विभाग, क्योंकि ये NHAI का मामला था, NHAI के लोग ही इस जो है संबंधित जो खम्भे हैं उनको निगरानी करते हैं, वो उन्हीं के लाइनमैन देखते हैं इनको। तो पता लगा कि बिजली विभाग से अभी तक ये लाइट बंद नहीं हो पाई है। फिर हम तो दौड़े यहाँ आए कि कोई नया घटनाक्रम ना हो जाए। इस दौरान तब उच्च अधिकारियों को संपर्क करके पता लगा है, और जहाँ से इसका संपर्क था वहाँ संपर्क छोड़ा गया है, और अब जो है व्यवस्था कुल मिला के। अखिलेश जी, जैसे कि दिन की घटना है ये, 1 बजे के समथिंग की, और 1 बजे दिन में भी लाइट जलती रहती है, ये जो हाईवे की वो है, ये कहीं ना कहीं जो इस चीज़ के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं
उन पर कायदे में कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सरकार आज के ही अखबार में दिखा रहा है कि इतने 100 करोड़ का घाटा दिखाते हुए 40 और 45% की बढ़ोतरी जो है आम उपभोक्ता पर लगाने का एक प्रावधान दिया बिजली विभाग के द्वारा। वहीं आप देख रहे हैं जो कि सरकारी कर्मचारी जो NHAI जो सरकारी विभाग है उनके जो अधिकारी दिन में जो लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है उस लाइट को मतलब में बदूल बेकार करने का काम कर रहे हैं, तय करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? निरंजन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रघुनाथपुर। क्या हुआ था आपके साथ? बिजली ने पकड़ लिया खंबा से। पूरी बात बताइए, क्या करते हैं, कहाँ से नल मिस्त्री हैं, हैं? कसाई खाने मोहल्ला में नल मोटर लगा रहे थे। अच्छा वहाँ से हम आए, हमने खाना खाया हमने अच्छा, दोपहर को जो लंच हुआ? दोपहर को। जी जी घर पर बनाने वाला कोई नहीं, जी जी। खाना खाने जा रहे बहुत तक रोड पे? हाईवे रोड पे खंबा पे जैसे बाद में से सही एकदम उठा के फेंक दिया। छुट्टियाँ नहीं रहे भाई साहब ने छुटाया, चिपका लिया, करंट लग गया? बिल्कुल बहुत देर हरकत होना। अच्छा अच्छा, कैसे बचे? अगले से या तो पीछे गए भाई साहब, इन्हीं ने डंडा लेकर बचाओ। अखिलेश भाई ने बचाया। अच्छा, चोट आई आपके पैरों में? पैर भी फट? दोनों पैरों में चोट है। और कोई भी चिपका एक जना? हाँ, वो कल्याणपुर के वो तो खत्म हो गए। खत्म हो गए, इसी जगह पे चिपके हैं? हाँ, इसमें जी, क्या करते हैं आप? हम लाइनमैन हैं। क्या घटना हुई थी आज ये बाईपास पर? यहाँ एक करंट लग गया था दो लोगों के। अच्छा अच्छा। हम जब आए थे तो हमने देखा, फोन गया सूचना भी, तो हम आए तो एक लड़का जस्ट चिपका हुआ था, तो जस्ट उसने छुटाया तो देखी तो NHAI की लाइन थी हाईवे वालों की, तो छुटा के उधर ले गए, दवाया दोया तो लोग। अच्छा, यहाँ पर हाईवे के लाइनमैन वगैरह कोई कर्मचारी नहीं थे? ना वो तो अभी तक ना आए हैं। अच्छा, हाँ, उनकी लाइन खोल दी हमने वैसे ट्रांसफार्मर से उनकी। लाइन बंद कर दी जो सब? हाँ, उनकी लाइन बंद कर तो दी। ये दिन में भी चलती रहती है लाइन? हाँ, दिन में चलती रहती है, कई बार कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला ना है। आप लोगों को सूचना मिली तो आप लोग यहाँ आए, बंद करी? हम तुरंत आए एकदम जस्ट। अच्छा, उसे उठाया, वो चिपका हुआ था यहाँ? चिपका हुआ, हमने छुटाया, हमने लाइन बंद कराई तो पता लगी वहाँ से NHAI की लाइन है, NHAI हाईवे की लाइन थी। अच्छा अच्छा, हाँ उसकी वो तो खत्म हो गया? हाँ, सुनी जा रही, खत्म हो गया। एक दो लोग चिपके थे? हाँ, एक तो सही है, ये खत्म हो गया। क्या नाम है आपका भाई साहब? थोड़ा सा जोर से बोल दें। छतरपाल, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? कल्याणपुर। ये जो बच्चे का जो अभी करंट लगने से मौत हुई है, कौन है आपका? लड़का है, बेटा है, क्या नाम है इनका? गौरव। अच्छा, क्या करने गए थे वहाँ पे? तो खाना खाने के लिए गए। बाईपास पे? तो कैसे करंट लगा है? अब करंट इसके का मालूम कैसे लोग नहीं, रोड पे जो लाइन चल रही है ना, उसी से? उसी पे लगे। हाईवे वाली जो लाइन चल रही है, क्रॉस कर रहे थे उसको ना? बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। प्रधान जी, जो हादसा हुआ है अभी, बच्चे की जो जान चली गई है, कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी में है आपके? ये हमारा भतीजा है, हम लोग कल्याणपुर के रहने वाले हैं। जी तो ये खाना खा के डिवाइडर क्रॉस कर रहा था, जी जी। जो बीच रोड पे जो पोल लगे हुए हैं, इसे क्रॉस बीच से कर रहा था, तो वहीं तार नंगे पड़े हुए थे, इसका पैर रख गया। अच्छा, पैर रखने से करंट लगने की वजह से डेथ हो गई, मौके पे ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई। कहने करंट उतर आया था उसमें, रेलिंग? भाई साहब, पोल में तार नंगे पड़े हुए हैं, वहाँ तार नंगे हैं। पोल में जो आता है, पोल में जो पोल के ऊपर जाते हैं तार, वो तार नंगे हैं। वो तार पोल को टच कर रहे थे उसी से? और इसने जो डिवाइडर में बीच में जगह बनाई हुई है निकलने की, उस जगह पे दोनों पे हाथ ऐसा रख दिया उसने, ऐसा रख कर निकल नहीं सका, वहीं रख दिया, उसी में करंट लग गया, उसमें करंट लग गया, वहीं मौके पर ही मौत? वहीं